So hello everyone and once again welcome to my channel Madam Axe। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट और इकोनॉमी से रिलेटेड 10 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में। इन सभी वर्ड्स के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्योंकि ये वर्ड्स अक्सर ही हमें केस स्टडीज़ में मिल जाते हैं और जब हमें इनका मीनिंग नहीं पता होता है तो हम पूरी की पूरी केस स्टडी ही नहीं समझ पाते हैं सिर्फ एक या दो वर्ड्स की वजह से। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें बिजनेस, मार्केट या फिर इकोनॉमी से रिलेटेड केस स्टडीज़ आती हैं तो क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज होंगे हमारे 10 important economy terms which are going to be explained in simple language। simple language यानी एकदम सरल भाषा में मैं आपको मार्केट से रिलेटेड बहुत ही जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके बारे में बताऊंगी। These terms are often found in case studies। case studies में ये terms काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं या आते रहते हैं and these are very difficult, will be explained with examples। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा जो फर्स्ट वर्ड क्या पूरा कंसेप्ट जो है फर्स्ट वो है 4 P's of marketing। So there are basically 4 P's in marketing जिनको हम कहते हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो ये चारों जो हैं मार्केटिंग के 4 P's कहलाते हैं। ओके, हर P में क्या क्या कैटेगरीज आती हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ब्रांड, सर्विस एंड पैकेजिंग ये सब हमारे प्रोडक्ट में आते हैं। ओके, देन डिस्काउंट, ऑफर प्राइस एंड क्रेडिट पॉलिसी ये हमारे प्राइस में आते हैं। तो ये सब मार्केटिंग के 4 P's हैं और अगर आपके केस स्टडी में आ जाता है कि P's ऑफ मार्केटिंग अकॉर्डिंग टू 4 P's तो आप उसमें से देख सकते हैं कि P's का मतलब क्या होता है। देन प्रमोशन में आपका एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी एंड सेल्स प्रमोशंस आते हैं और प्लेस में आपका मार्केट, चैनल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये चीज़ें आती हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है बट अगर आपकी केस स्टडी में P's मेंशन है मार्केटिंग के तो आप वहाँ से लगा सकते हैं अंदाज़ा कि इन P's का मतलब क्या होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पर हमारा वर्ड है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन यानी USP। ओके, तो जब हम कहते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी ब्रांड का USP क्या है तो हम बात कर रहे होते हैं उस ब्रांड का जो मेन प्रोडक्ट होता है उसके बारे में। ओके, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी कि वुडलैंड इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स टी शर्ट्स। तो वुडलैंड का USP हो गई उसकी टी शर्ट। सो जिस भी ब्रांड का जो मेन प्रोडक्ट है जिसकी वजह से वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है या जिसकी वजह से वो जाना जाता है उसे हम कहते हैं उस ब्रांड का USP। फॉर एग्जाम्पल ली का जो USP है वो है उसके जीन्स। सो ली इज़ वेरी फेमस और रादर वेरी पॉपुलर फॉर इट्स जीन्स और डेनिम्स। ओके, तो ये था हमारा USP। नाउ कमिंग टू सप्लाई चेन। व्हाट इज सप्लाई चेन? तो यहाँ पर आप डायग्राम में पूरी चेन देख सकते हैं, इसे हम सप्लाई चेन कहते हैं। ओके, द सीरीज ऑफ प्रोसेस बाय विच अ प्रोडक्ट गोज स्टार्ट्स फ्रॉम द रिटेलर टू द मैन्युफैक्चरर से लेकर पूरा जो कस्टमर तक जो हमारा चेन है, पूरी जो सीरीज ऑफ प्रोसेसेस हैं उसे हम कहते हैं सप्लाई चेन। ओके, इन शॉर्ट हमारी सप्लाई चेन का मतलब होता है फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, देन होलसेलर टू रिटेलर एंड देन टू कस्टमर। ये हमारी बेसिक सी सप्लाई चेन है एंड हेयर यू कैन सी इन द डायग्राम दैट यहाँ पर हमारा मैन्युफैक्चरर, देन रिटेलर, देन लॉजिस्टिक्स। तो स्टार्टिंग हमारी सप्लायर्स से होगी, फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर्स तक जाएगा, देन मैन्युफैक्चरर्स, देन रिटेलर, देन लॉजिस्टिक्स एंड देन टू द कस्टमर। तो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कस्टमर, ये जो पूरा प्रोसेस है, पूरी चेन है, इसे ही हम कहते हैं सप्लाई चेन।
So if you get this word in case study, you can easily now understand कि supply chain का मतलब क्या होता है. पूरी जो सीरीज है, चेन है, उसे हम कहेंगे supply chain. इफ़ वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. वहाँ भी मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस देती रहती हूँ. तो अब देखते हैं प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन. ओके, सो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि व्हेन अ कंपनी लॉन्चेस अ न्यू काइंड ऑफ प्रोडक्ट लाइन. फॉर एग्जांपल, जो हमारी पतंजलि ब्रांड है वो बेसिकली पर्सनल केयर या फिर मेडिसिनल प्रोडक्ट्स ये सब बनाती है, बट इट स्टार्टेड इट्स न्यू ब्रांच ऑफ क्लोथ्स कॉल्ड परिधान. तो उसने फैशन फील्ड में भी कदम रखा. तो जब कंपनी ने न्यू प्रोडक्ट लाइन एक पूरी लॉन्च कर दी, तो उसी को हम कहते हैं कि प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, यानी प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो गए, काफ़ी सारी कैटेगरीज में उस ब्रांड ने प्रोडक्ट्स को निकाल रखा है. फॉर एग्जांपल, पतंजलि हमें फूड सेक्टर में भी अब दिखने लगी है. पतंजलि नूडल्स एंड ऑल आर ऑल्सो देयर. तो इसी को हम कहते हैं प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, यानी एक ही प्रोडक्ट नहीं बल्कि आपकी कंपनी के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं. इसके और भी एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे. और अब मैं आपको टेक्निकल टर्म्स में डेफिनेशंस नहीं दे रही हूँ, बहुत ही सिंपली समझा रही हूँ ताकि आपको कोई भी बैकग्राउंड नॉलेज की ज़रूरत नहीं होगी इन सब टर्म्स को समझने में. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर. नेक्स्ट वर्ड है हमारा टर्नओवर और सेल्स टर्नओवर. सो व्हाट इज टर्नओवर? दैट टर्नओवर का मतलब होता है ओवरऑल अमाउंट ऑफ सेल्स ऑफ अ कंपनी एक्सक्लूडिंग प्रॉफिट्स. तो प्रॉफिट्स को हटाकर जो हमारा ओवरऑल अमाउंट ऑफ सेल हुआ है किसी भी कंपनी का, उसे हम कहते हैं टर्नओवर. ओके, प्रॉफिट्स आपको एक्सक्लूड करना है इसमें से. तो ये भी टर्म अगर आपका आता है तो आप इजीली समझ सकते हैं. एंड प्रॉफिट अभी हमने एक्सक्लूड किया था टर्नओवर में. अब आ जाते हैं प्रॉफिट हम किस में लेंगे? मार्जिन में. तो मार्जिन अगर कहीं पे लिखा है तो उसका मतलब होता है कि कंपनी का जितना भी प्रॉफिट है उसे हम कहते हैं मार्जिन. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ मार्जिन. नाउ कमिंग टू वेरी सिंपल टर्म विच इज़ वैल्यू फॉर मनी. तो वैल्यू फॉर मनी का मतलब सभी को पता होगा कि कोई भी चीज़ जो पैसा वसूल होती है, एज आई हैव रिटन हियर, अ पैसा वसूल प्रोडक्ट. तो जिस भी प्रोडक्ट में आपका पूरा पैसा वसूल हो जाता है उसे हम कहते हैं वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट या वैल्यू फॉर मनी डील. कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज मार्केट रिसर्च. तो मार्केट रिसर्च का मतलब होता है द सर्वे डन बाय कंपनीज बिफोर लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस इन ऑर्डर टू नो whether the new product is in demand or not. Okay, तो मार्केट रिसर्च का मतलब है कि जब भी कोई कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली होती है मार्केट में, तो उससे पहले वो एक मार्केट रिसर्च कराती है, सो दैट वो देख सके, एक सर्वे टाइप का कराती है जिससे वो उससे समझ आ सके कि मार्केट में लोगों की डिमांड क्या है, उनकी नीड्स क्या हैं, और उस तरह से जब वो रिसर्च करके अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जो भी कंपनी को चाहिए वैसा ही कुछ तैयार करके उसने जो है मार्केट में लॉन्च किया है. होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही हैं, और अगर आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर अपने फीडबैक्स दे दीजिएगा. चलिए आते हैं नेक्स्ट वर्ड पर. नेक्स्ट टर्म है हमारा स्वॉट एनालिसिस. ओके, तो स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है अ स्टडी अंडरटेकन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन to identify its internal strengths and weaknesses as well as its external opportunities and threats. Okay, तो कोई भी कंपनी जो होती है उसका जो स्टडी होता है उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स का, उसे हम कहते हैं स्वॉट एनालिसिस. तो SWOT का जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. एंड हमेशा याद रखिए जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती हैं किसी भी कंपनी की वो इंटरनल होती हैं हमेशा, मतलब कंपनी की खुद की स्ट्रेंथ्स होती हैं, खुद की वीकनेसेस होती हैं. प्लस कमिंग टू अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट, तो ये हमेशा एक्सटर्नल होती हैं. फॉर एग्जांपल अपॉर्चुनिटीज़ में आप कह सकते हैं कोई ऐसी गवर्नमेंट स्कीम या फिर कोई ऐसी चीज़ आ गई जिससे कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो वो एक अपॉर्चुनिटी हो गई. थ्रेट विल बी अ कंपटीशन, मतलब उसी की जैसी एक कॉम्पिटिटिव कंपनी उसके साथ आ जाती है तो उसे हम कह देंगे कि वो एक
थ्रेट हो गया कंपनी के लिए। तो ये दोनों एक्सटर्नल फैक्टर्स से हमेशा आती हैं, ओके। और जो स्ट्रेंथ और वीकनेस होती हैं वो हमेशा कंपनी की इंटरनल होती हैं। बस आप इतना ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से कोई भी केस स्टडी में जब आपसे स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस पूछता है तो यू कैन ईजिली टेल, बिकॉज आप उसमें से ऑप्शंस में देख सकते हैं कि खुद का इंटरनल इनमें से कौन सा फैक्टर है और एक्सटर्नल कौन सा फैक्टर है। एंड स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं ये पॉजिटिव फैक्टर होते हैं और वीकनेस और थ्रेट ये नेगेटिव रहेगा हमेशा, ओके। तो इस तरह से आप स्वॉट एनालिसिस के क्वेश्चंस को भी ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। कमिंग टू आवर लास्ट वर्ड विच इज़ अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। सो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन वही होता है जिसमें कई सारी कंपनीज या फील्ड्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस एंड ITC। अब ITC में आप यहाँ पर देख सकते हैं इतने सारे ब्रांड्स हैं कि Vivel, Sunfeast, Bingo, then Savlon, and then all these are Engage। ये सब जो है ITC के हमारे सारे ब्रांड्स हैं। तो ये एक तरह की अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हो गई क्योंकि इसके इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं इसके। इसी तरह हमारी जो रिलायंस कंपनी है उसके भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। यू कैन सी हेयर कि रिलायंस जियो है हमारे पास, देन रिलायंस ऑयल एंड गैस है, फिर रिलायंस का फैशन सेगमेंट जो है आजियो है। तो ये भी एक तरह का हमारा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हो गया। सो अ ब्रांड विच हैज़ मेनी कंपनीज और फील्ड्स विल बी नोन एज योर अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। तो ये टर्म्स अगर आपकी केस स्टडीज़ में आते हैं तो आई एम श्योर कि ये वीडियो जिसने देखी है वो ईज़िली केस स्टडी को समझ लेगा पूरी तरह से। एंड इफ़ आपका कोई भी इकोनॉमी से रिलेटेड बैकग्राउंड नहीं है, बिजनेस कॉमर्स से रिलेटेड नहीं है, तब भी आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ईजिली समझ आई होगी क्योंकि मैंने इसको बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाया है। तो जिन लोगों को वीडियो पसंद आई वो लाइक ज़रूर कर देंगे और कमेंट ज़रूर कर देंगे। एंड जो भी लोग निफ्ट गैट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अगर वोकैबुलरी से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझसे परचेज़ कर सकते हैं। वो नोट्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगी किसी भी निफ्ट के एस्पिरेंट के लिए। प्लस अगर आप फैशन जीके से रिलेटेड करंट अफेयर्स की पूरी ई बुक चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे परचेज कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। These both things are available and it will be very helpful to you, very beneficial to you। तो अगर आपको चाहिए तो सभी लोग मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर कहीं भी मैसेज कर बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।